नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जिनके लिए स्वागत वाली थाली तैयार रहती है प्रारब्ध की तरफ से, वही स्वागत की थाली के साथ स्वागत करते हैं व्यालोक जी का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, आजकल सुबह में उठता हूं तो दो तीन चीजें सबसे पहले गूगल बाबा से पूछता हूं। सबसे पहले मैं जाता हूं बंगाल, टाइप करता हूं बंगाल, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, बाकी अब आगे से मूड होगा तो उर्दू में भी टाइप करूंगा, क्योंकि खबरें विशेष आ जाती हैं, अलग अलग एंगल से आती हैं। जब मैं गूगल आज सुबह किया तो जरा देखिए हमारे पास गूगल ने हमें दिखाया क्या दर्शकों। ये टॉप सर्चेज हैं जिसमें मैंने किसी स्पेसिफिक चीज को नहीं खोजा और मैंने टॉप सर्च लगाया तो गूगल ने ये 4-5 बड़ी खबरें दिखाई और उसके बाद नीचे तमाम सिलसिला है। अब इन खबरों पर जरा नजर डालिए बैलोक भाई। पहली खबर है, 6 विधायक के साथ शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में पहुंची काकोली घोष दस्तीदार। ये सांसद हैं और एक बंगाल के जिले की टीएमसी की अध्यक्ष भी थी। पहले उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जब पहुंचे तो उन्होंने उनकी मीटिंग में बाकायदे शिरकत किया। अब लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बात है, ये टीएमसी की क्राइसिस कहाँ है। बिल्कुल नहीं, होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जब कहीं मीटिंग लेते हैं तो लोकल सांसद, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट जो है वो सांसद के जरिए होते हैं, विधायक वो भी आते हैं, बाकायदे इनवाइट होते हैं। लेकिन बंगाल के संदर्भ में ये नया है। ममता बनर्जी के राज में जब तक उनकी सत्ता थी, सहयोग तो छोड़ दीजिए, किसी मीटिंग में आप सोचिए प्रेसिडेंट के प्रति प्रोटोकॉल की क्या स्थिति, प्रधानमंत्री के प्रति प्रोटोकॉल की स्थिति, तो किसी और बैठकों में शामिल कैसे होना। यानी टीएमसी का विधायक और सांसद अगर सत्ता बदलने के बाद मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होता है तो यह बंगाल के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत नई बात है। इसीलिए इसे क्राइसिस कहा जा रहा है। दूसरी खबर देखिए, ममता बनर्जी की टीएमसी का पतन शुरू, 91 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया। दूसरी खबर है, टीएमसी के 50 विधायक 20 सांसद पाला बदलने को तैयार। ये कह रहे हैं सांसद सौमित्र खान, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। एक खबर और देखिए, पश्चिम बंगाल में बदला मौसम का मिजाज, कोलकाता में आंधी बारिश, खैर छोड़ दीजिए, अलर्ट। बांग्लादेश बॉर्डर के चेक पोस्टों पर अवैध प्रवासियों की बाढ़, बंगाल में घुसपैठियों में दिखने लगा खौफ। इन समाचारों को अगर हम देखते हैं तो क्या अब ये माना जाए कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद टीएमसी पार्टी का पतन शुरू? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है, जिस बात को लेके हम सारे परेशान, और खुद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में यह संकेत बराबर दे रही है कि रातों रात पार्टी बदलने वालों को जगह नहीं दिया जाएगा। बंगाल में भाजपा ने अपनी सदस्यता वो बंद कर रखी है, बड़े नेताओं की अभी कोई आवाजाही नहीं है। तो मेरा सवाल ये बनता है साहब कि बीजेपी ने तो अपने रास्ते अब तक बंद किए हुए हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे हैं। अगर टीएमसी टूटती है, जो कि साफ दिखाई दे रही है, तो टीएमसी के लोग जाएंगे कहाँ? और यहीं पर मुझे ध्यान आता है राहुल भैया का। राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव में हर एक सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे। राहुल लगातार कांग्रेस के रिवाइवल के लिए तैयार हैं और इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी की टूट कांग्रेस की तरफ जाते हुए ये लोग दिखाई देंगे या बीजेपी एक बार फिर दरवाजे खोल देगी? इस एंगल पर बात करते हैं, इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडी अलायंस में क्या चल रहा है और राहुल किस तरीके से बिहार, उसके बाद बंगाल, अब बारी है उत्तर प्रदेश की, वो किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का काम लगा रहे हैं। व्यालोक भाई कैसे देखते हैं इसे? कुछ भी देखने या आगे चर्चा करने से पहले आपको बधाई हो, आप जो चाह रहे थे वो सब हो गया। आपने रफ्तार इतनी तेज कर दी। मैं तो 6 महीने का समय दे रहा था तृणमूल कांग्रेस को, ये तो मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर लुटिया डुबो के और पूरा मैदान साफ हो जाएगा। देखिए, जो कैडर बेस्ड पार्टीज न हो, जिनमें केवल और केवल लूट का और मारने का एकमात्र लक्ष्य हो, उनमें ऐसे ही घबराहट और ऐसे ही पूरी की पूरी फौज भाग खड़ी होती है। कहावत है ना कि जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन भागते हैं? चूहे भागते हैं। वही
तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है और वही बंगाल की पूरी राजनीति को दिखा रहा है। 5 दशक से यही सब होता रहा है। इस बार ये चीज क्यों दिख रही है? क्योंकि बीजेपी ने एक बैरियर लगा दिया, वरना ये सब के सब अभी तक बीजेपी में आ गए होते। हो गया काम खत्म भाई, हो गया। टीएमसी की जगह बीजेपी का लग जाता, कोई नहीं। और बंगाल पर चूंकि इस बार विपक्ष की मेहरबानी है, विपक्ष की तरफ से जो लोग बैटिंग कर रहे हैं, यूट्यूबर हो या खुद को पत्रकार बताने वाले एंटरटेनमेंट चैनल, वो पल पल नजर रख रहे हैं। जैसे 2002 में गुजरात में नरेंद्र मोदी पर रखते थे, 2017 से जैसे योगी जीवा पर रखे हुए हैं, जैसे हेमंत विश्व शर्मा पर है, वैसे ही अब ये लोग बंगाल को लेके बड़े मुखर हो गए हैं। वहां बकरीद में क्या हो रही है, वहां सड़कों पर नमाज में क्या हो रहा है, वहां अवैध घर तोड़ दिए जा रहे हैं। घर तो तोड़ दिए गए, अल्लाह का घर तोड़ दिया मेरे, ये तो शहीद कर दी, मस्जिद से मस्जिद शहीद कर दी। इतना रोना गाना, इतना छातियों में दूध उबल पड़ रहा है लोगों के मतलब दूध की नदियां बह जाए ससुर, जन्नत सामने आ जाए। कोलकाता में अभी जन्नत आ गई है, इतना मोमिनों के और मोमिनों के चाहने वालों की छातियों में दूध समा नहीं पा रहा है। वो तो शुक्र कीजिए कि इन लोगों की मीठी ईद नहीं है, वरना सिवई वही बनवा लेते। खैर, आते हैं टीएमसी पर। काकोली घोष दस्तीदार का जाना सामान्य नहीं है, ये मानिए। सबसे पहले कौन थी वो? 4 दशक की ममता बनर्जी की सबसे पुरानी मित्र। भाई, जिस साल मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो मित्र हैं, 1976 ईस्वी से। और साथ साथ उन्होंने क्या ज्वाइन किया, 84 से उन्होंने ममता का साथ पकड़ा। और महिला कांग्रेस में वो थी, और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने इनको मांझा घिसा बनाया। 4 बार की सांसद रही हैं, 12/7, और 4 बार की सांसद होके 12/7 जिला अध्यक्ष थी। छोटा पद होता है जिला अध्यक्ष का, कोई बड़ा पद रैंक में वैसे नहीं माना जाता है, लेकिन वो थी क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण थी उस जिले के लिए। पार्टी की मुख्य विप सचेतक थी, उससे हटा दिया ममता बनर्जी ने। तो ये दोस्ती देख लीजिए, क्या क्या पता होगा ममता बनर्जी के बारे में, सो देख लीजिए। एक शुभेंदु अधिकारी ने तो ममता को उखाड़ फेंका। अगर दस्तीदार जी आ जाएंगी, काकोली घोष जी आ जाएंगी, तो फिर ममता मानो का क्या होगा? तब कितने राज खुलेंगे। और दस्तीदार जी के गुस्से की सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ा कारण जो है, वो क्या था? आईपैक पर अत्यधिक निर्भरता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाहरी लोगों के चलते ये सब हो रहा है और बाहरी लोगों ने ये सब सारा कांड किया हुआ है। उन्होंने 24 मई को दे दिया इस्तीफा अपना, कहा कि भाई मैं पार्टी की हार की। अभी जिस मीटिंग में आपने जिसका जिक्र किया, वो क्या है, वो कौन सी मीटिंग थी, ये समझना चाहिए दर्शकों आपको। प्रशासनिक मीटिंग थी, यानी जो अवनीश जी ने कहा कि काकोली जी सीधे कह सकते हैं कि ये तो भाई प्रोटोकॉल है, ये तो जरूरत है। और 6 विधायकों को ले गई। अब उस क्षेत्र की सांसद हैं, विधायकों को भी जाना चाहिए। आदर्श है प्रजातंत्र का, प्रजातांत्रिक आदर्श है ये कि भाई आपको अपने जिले का विकास करवाना है, अपने क्षेत्र का विकास करवाना है, तो मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो अधिकारियों के साथ आपको भी होना चाहिए। लेकिन काकोली घोष और विधायकों पर बात करने से पहले जो एक बड़ा शिफ्ट आया है इन मीटिंग्स में, वो मैं बताना चाहता हूं अवनीश भाई। शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को आपनी कहकर संबोधित किया है। बांग्ला में तुई, तुमी, आपनी 3 शब्द होते हैं। तुई का मतलब तू, जो सबसे डेरोगेटरी होता है, या तो बहुत प्रेम से अबे तू क्या कर रहा है, या जो दिल्ली वाली तू, मतलब एकदम निर्घिन टाइप का। तुई माने तू होता है, तुम ही माने तुम होता है कि तुम क्या कर रहे हो बाबू, तुम क्या कर रहे हो, छोटों को वैसे कहा जाता है। और आपनी मतलब आपनी की कौरछेन, आप क्या कर रहे हैं। ममता जी के राज में सारे अधिकारी तुम ही हो गए थे, तू ही हो गए थे, नाम लेके बुलाती थी। अरे भाई ठीक है, आप बहुत महान, बहुत बढ़िया, लेकिन आप अधिकारियों को
तुम ही कह रहे हैं, तू ही कह रहे हैं, बंगाली में कह रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने वो सीमा रेखा मिटा दी है, ब्लर कर दिया है। पहली मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी ने उस दीवार को फिर खड़ा कर दिया कि हम एक औपचारिक इसमें हैं, इसलिए ज्यादा पारिवारिक संबंध यहां बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को एक दूसरे से रिश्ता नहीं करना है, आपको मैं आप कहूंगा, आप मुझे वही कहिए, एक औपचारिकता और काम में लगिए। ये एक बड़ा शिफ्ट है जिस पर मैं बात करना चाहता था। बाकी टीएमसी काकोली घोष जैसी मजबूत और पुरानी नेत्री अगर छोड़कर गई, और जो कि वो जा चुकी हैं, बस अब औपचारिकता बाकी है, क्योंकि उन्होंने आईपैक पर हमला किया, अपना इस्तीफा देते हुए उन्होंने अभी तक ममता बनर्जी पर ही कुछ नहीं बोली हैं, वरना उन्होंने ये कहा बाहरी लोगों ने, अभिषेक बनर्जी का बिना नाम लिए उनको धो दिया है। 6 विधायक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि पहली मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा अवनीश जी, उसमें 45 विधायक गायब थे। कहाँ गए वो, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें जो विधायक लोग गए हैं, इसमें बड़ी मजे की बात है कि 2 ठो मियाँ जी भी हैं, हसन जी और मोहम्मद जी। अब वो दोनों क्या करने गए हैं उसको लेके मैं बहुत ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि मुसलमानों को केवल और केवल सत्ता चाहिए। वो हमेशा एक निगेटिव माइंडसेट के साथ वोटिंग करते हैं, निगेटिव माइंडसेट के साथ राजनीति करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति, उनका मजहब सब कुछ एक है, घालम घाल है। जो विधायक गए हैं उनमें से जो नाम है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अनीसुर रहमान, बुरहान उल मुकद्दीन, हाँ भारत के हैं भाई, सीरिया और इराक के नहीं है, रुक जाइए। बीना मंडल जी हैं, सुरजीत मिश्रा हैं, उपरानी मंडल हैं और अब्दुल मतीन हैं। 3 तो मियाँ जी लोग हैं और 3 हिंदू लोग हैं। तो अब मियाँ जी लोग क्यों गए थे? हो सकता है सचमुच जो हम लोग एक आदर्श की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे इलाके का विकास कराइए, या फिर इन लोगों के हिसाब से जो तथाकथित तौर पर मियाँ जी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है वो कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है सीन कि टीएमसी गए। 6 महीने से मैं उसको 1 महीने 2 महीने की सीमा रेखा में खींच देता हूं। टीएमसी का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। अभिषेक मुखर्जी के घर पर छापा पड़ना शुरू हो गया है, किसी भी दिन पुलिस उनको टांग ले जाएगी, एनआईए उनको बुला लेगी, उस दिन से और होगा। और जानबूझकर, एक आखिरी वाक्य, शुभेंदु सरकार जानबूझकर शुरुआत ही अभिषेक बनर्जी से इसलिए कर रही है क्योंकि जो सबसे बड़ा गुंडा है, अगर आपने उसकी नाक में नथ डाल दी तो छोटे मोटे गुंडे तो वैसे ही, कोई नाली में गिरता है, कोई सड़क पर गिरता है, कोई पुलिस जी उसकी नंगी परेड करवा रही है जांघिए में, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब मौज लीजिए दर्शकों श्रोताओं, मुझे बिल्कुल एकदम सही कहा है। और इलेक्शन के दौरान तो हम लोग रोड शो दर्शकों बहुत सुना होगा, लेकिन बंगाल में रिजल्ट के बाद और नई सरकार बनने के बाद जो अलग अलग इलाकों से रोड शो आ रहे हैं वो भी अद्भुत हैं, कहीं जांघिया में, कहीं पाजामे में, कहीं लंगड़ाते हुए। और सबसे बड़ी बात, इस सबको जनता का सहयोग कितना मिल रहा है। आप देखिए, पुलिस लेके जा रही है, जनता थप्पड़ों से सेवा कर रही है। पुलिस किसी को हाफ पैंट में लेके जा रही है, जनता चोर चोर के नारे लगा रही है। कहीं अगर ऑफिस में या किसी संस्थान में कोई पुराना टीएमसी करने वाला पहुंच रहा है तो उसको महिलाएं चप्पलों से पीट रही हैं, साहब चप्पलों से पीट रही हैं। आप मेरी एक बात जो मैंने रखी थी उसको आपने मुझे लगता है कि जानबूझ के छोड़ दिया या क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे ये बताइए, एक लाइन मुझे याद आती है ब्यालूक जी की, शाम गम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। टीएमसी बिखरेगी वो ठीक, जिस तरीके से भाजपा ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्या ये दरवाजे सेलेक्टेड लोगों के लिए खोलने जैसी कोई बात होगी, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तोलाबाजी, जो गुंडई, जो अराजकता, जो कटमनी, जो वसूली, ये सारा जो नीचे का काडर करता था, जिसके लिए कि सामान्य सदस्यता भाजपा ने रोक रखी है, ये अगर डिसमेंटलिंग टीएमसी होता है तो क्या राहुल गांधी की कांग्रेस उनके लिए दरवाजे नहीं खोल रखेगी? भारतीय जनता पार्टी अगर वही दरवाजे खोल के रखेगी तो एक निराशा वाली बात होगी। ऐसे में मुझे तो ये एंगल दिखाई देता है, अब समझ में आता है कि राहुल गांधी इतना एग्रेसिवली
वेस्ट बंगाल में हर सीट पर क्यों चुनाव लड़े, और ये राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी आपको सफल होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि टीएमसी की दुकान खाली होगी, बीजेपी के दरवाजे बंद होंगे, तो फिर बाबू मोशाय शाम गम बिखरेगी, तो किस किस के घर जाएगी। इस एंगल को आप छोड़ गए हैं क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। नहीं, मैं छोड़ के नहीं गया हूं, क्योंकि ये इतना हम लोग बचपन में एक प्रमेय होता था, थियरम, गणित में, उसमें एक कैटेगरी होती थी स्वतः सिद्ध या स्वप्रमाणित। उसको भी सिद्ध हालांकि करना ही होता था। गणित मुझे इसीलिए समझ में नहीं आई कभी। एक तो आप कह रहे हैं स्वप्रमाणित, स्वतः सिद्ध, फिर कह रहे हैं कि इसको प्रमाणित करो। अरे जब स्वतः सिद्ध है तो प्रमाणित क्या करना? लेकिन खैर, तो वही बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई कि राहुल विषधर जो है वो तो एक एक करके खाने पर आमादा ही है। बिहार में कितने मजे से वो तेजस्वी को 25 सीट पर दे आए। उसके नेता प्रतिपक्ष की हालत ये है कि जिस व्यक्ति ने, जिस विधायक ने खुलेआम उसके विप का उल्लंघन किया, वो व्यक्ति उसको भी लेके चल रहा है, क्योंकि अगर उसको निकाल दिया तो उसकी सीट खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति के चलते वो बचा हुआ है। खैर, उत्तर प्रदेश में इनकी बहन जी बनी थी, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, क्या हाल किया पता है। उसके पहले 2 लड़के गए थे लड़ने, 40 साल के लड़ते थे उस समय, 45 साल के। एक टोटी चोर निकले और एक तो खानदानी चोर है। नहीं तो पिंकी जब नेतृत्व किया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, तो 2.15% मत हासिल हुए थे। क्या बात कर रहे हैं, पूरे यूपी में वही मैं कह रहा हूँ, अब वही मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इनकी समस्या कांग्रेस को निपटाना नहीं है, ये तो कांग्रेस परजीवी है ना, लीग है, मुस्लिम लीग है। वो कभी अकेले अपने दम पर नहीं जीते हैं। कांग्रेस वो अमर बेल है जो बिहार में आरजेडी को खा गई। आप अभी तमिलनाडु का हाल देखिए। मेरे बड़े भाई हैं, मैं आज तक किसी को बड़ा भाई नहीं कहता हूं, स्टालिन को मेरे बड़े भाई हैं। जिस वक्त रिजल्ट आया, स्टालिन पता नहीं कहां चले गए, अब संसद में साथ नहीं बैठेंगे, उस दिन से विजय बड़े भाई हो गए। तो ये स्वतः सिद्ध प्रमेय है कि मोमिनों के वोट के लिए कांग्रेस कुछ भी करेगी। इसीलिए वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने जो इसको नाम दिया है हिजबुल्लाह कांग्रेस, या फिर आप जो कहते हैं लश्करे कांग्रेस, और हमारे एक सुभाष भैया हैं वो कांग्रेस लीग, वो सबसे पुराना नाम वही देते हैं और मैं उनसे चुराता हूँ, कांग्रेस लीग। मतलब अब ये मुस्लिम लीग वगैरह बहुत छोटी चीज हो गई, कांग्रेस एक अलग है, उस सब से पार कर चुकी है, ये हमास वमास की कैटेगरी में जा चुकी है। जी हाँ, इसका बस चले तो ये पम बांध के उतर जाए कि हमको वोट दे दो, हम फट जाएंगे। इतनी बुरी स्थिति है कांग्रेस की। लेकिन ये क्षेत्रीय दलों को खा रही है, टीएमसी को आधा खा गई, अब पूरा खाएगी। भाजपा की जहां तक बात है, भाजपा को वॉशिंग मशीन तो सब कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि भाई वॉशिंग मशीन कह लो, जो कहना है कहो, लेकिन इस वॉशिंग मशीन का एक चरित्र है बाकी की तुलना में, और ये अद्भुत चरित्र है। इस पर सचमुच शोध होना चाहिए, गंभीर समाजशास्त्रीय शोध और पॉलिटिकल शोध होना चाहिए। मेरे पास समय हुआ तो मैं भी करूंगा। मैं सचमुच समझना चाहता हूं कि ये वॉशिंग मशीन जिसको धोती है ससुर, उसी का चरित्र बदल देती है, या तो उसका चरित्र बदल देती है, या फिर उस कपड़े को इतना बर्बाद कर देती है कि वो किसी काम का न रहे। जैसे एक अग्रवाल साहब नाम का कपड़ा था, जो विष्णु में क्या क्या करते थे नहीं करते थे, तो उन अग्रवाल साहब को भाजपा ने धो दिया। अब कहां है? बिल्कुल, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं, कहां है वो अग्रवाल साहब? धो धोने का दूसरा वाला अर्थ है ना। अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो अभी हम लोगों ने ये 3-4 शब्द दोहराए, मुस्लिम लीग, लश्कर कांग्रेस, हिजबुल्लाह कांग्रेस। अभी राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक कांग्रेस की एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक मत कहिए भाई, माइनॉरिटी मत कहिए, मुसलमान कहिए, सीधे सीधे मुसलमान। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रवादियों की दशकों पुरानी वो तमन्ना राहुल गांधी पूरी कर रहे हैं कि मुसलमानों को अब माइनॉरिटी नहीं घोषित रखना चाहिए, माइनॉरिटी से निकाल देना चाहिए, वो मुसलमान एक सामान्य मुसलमान है, काहे का माइनॉरिटी? राहुल गांधी ने ये किया है क्या, या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? ज्यादा मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ राहुल गांधी से। भाई मुझे तो यही साउंड कर रहा है कि राहुल गांधी का
भाई मुझे तो यही समझ में आ रहा है, और क्या गलत है अगर मैं ये समझूं नहीं कि राहुल ने ये कहा है कि भाई इनको माइनॉरिटी से बाहर करो, ये मुसलमान हैं और ये माइनॉरिटी में नहीं है, बौद्ध हमारे जैन भाई ये सब सिख भाई हमारे माइनॉरिटी हैं, मुसलमान माइनॉरिटी नहीं। तो मुझे तो लगता है कि भाजपाइयों को बधाई देनी चाहिए और सारे नहीं, राष्ट्रवादियों को। थोड़ी सी आपकी मोहब्बत तो बढ़ी है विषधर से, लेकिन इसके बावजूद उसका मुख्य एजेंडा ही यही है। उसमें कहीं से कोई ये नहीं है कि वो पूरी तरह से इस बात को समझ गया है कि हिंदू एकीकरण हुआ तो कांग्रेस गई या कोई भी पार्टी। आप देख लीजिए ना एकदम साफ। अब फालता का चुनाव देखिए, अभी उपचुनाव, जितने वोट हिंदुओं के जितने कास्ट हुए, कमाल है, पूरा का पूरा मिल गया साहब, एक वोट इधर उधर नहीं हुआ। उसी तरह मुसलमानों के वोट जितने पड़े, जितने कास्ट हुए, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, एक वोट ससुरा इधर से उधर नहीं हुआ। क्या मजाक है भाई। अब विषधर का है कि वो जो कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी हुआ वो ना हो, अब केवल और केवल कांग्रेस में आए। कांग्रेस और इधर की तो उत्तर वॉशिंग प्रदेश मशीन में का क्या हाल होगा तो फिर? आपको बता दिया। तो ये बताइए फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश बाबू का ये क्या हाल करेंगे, क्योंकि उनके दामन में भी हरा है और ये हरा चुराने के, हरे रंग से होली खेलने के मूड में है, तो अखिलेश अभी से भैया कहाँ सब जाएंगे? बता, अभी से सब सारा प्लान बता दीजिए आप, मोटा भाई जो अच्छा हमको कान में बताते हैं। गजब। चलिए, बीजेपी भाई बिहार में जो आरजेडी का करके गए हैं वही करके जाएंगे, फिर रैली करेंगे वहां और फिर बाइक से पिंकी को लेके घूमेंगे। और टोटी चोर को जो 70-75 सीटें आने वाली थी, मैं डर रहा हूं, बहुत तेज डर रहा हूं भाई साहब, कहीं 50 से नीचे न रह जाए अगर कांग्रेस इसी से खेलती रह गई तो। ये जो 40-42 लेकर 37 सीटें लोकसभा में जीतकर हमारे वक्र नासिका देव जो हैं श्रीमान मौलाना अली शेख जी, वो जो समझ रहे हैं कि अरे अब तो, उसकी भाषा आपने देखी है साहब, मतलब मैं तो परसों चौथे रोज हैरान रह गया। वो किसी एंटरटेनमेंट चैनल का जो आजकल नहीं करते हैं वो समागम, वैसा कुछ हाँ बोलिए, समागम एक था। सीनियर और सिटीजन को, एक सीनियर सिटीजन बिजली के मामले में, एक सीनियर सिटीजन को, और सीनियर और सिटीजन बड़ा उसकी सही कह रहे थे। उसकी अच्छा एक देखिए चीज और, मतलब, एक चीज और, उन्होंने जब ये कहा कि भाई बिजली घर तुम रट रहे हो, यहाँ सोलर कितने बड़े हैं ये देखो, हंस पड़ा वो। उस व्यक्ति को सोलर का महत्व ही नहीं पता, अल्टरनेटिव एनर्जी का मतलब ही नहीं पता उसको। नहीं उसने बोलने भी कहा दिया, वरना उसी भीड़ में से उसको सब दिखाते कि लो बेटा ये 15 ठो थर्मल पावर का नाम, 5 ठो का हम पढ़ देते हैं। रुकिए, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, अली सुनो, जहां जहां हो 3x660 मेगावाट, ये कहाँ खुला? कानपुर देहात में बाबू। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ खुला? बउआ बुलंदशहर में। तुम्हारे बाप की और तुम्हारी औकात नहीं थी। तुम्हारा जो जन्नत नशीन या जहन्नुम नशीन अब्बा हुजूर है, उसके समय तो सर दिल्ली बिजली 2 मिनट के लिए आती थी, तुम्हारे समय 4 मिनट के लिए आती थी। अब 4 मिनट के लिए जा रही है, जबकि परसों उत्तर प्रदेश ने जो बिजली सप्लाई की है वो राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 था। और उसको लेके मैं बहुत नेताओं की तरफ पीठ नहीं खुजाने लगूंगा भाई, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा गर्मी है तो हाँ बड़ा, सही बात है। लेकिन आपूर्ति हुई, ये Exactly. महत्वपूर्ण है। और एक चीज और महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण है है व्यालोक भाई, बीइंग उत्तर प्रदेश में लगातार रहा हूँ और रह रहा हूँ, तो पहले क्या होता था कि भाई आप इटावा और सैफई यानी सेलेक्टेड, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी की एक बाइट टहल रही है, उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो बिजली के अधिकारी हमारे पास आए और हमें ये सूचना मिली कि 24 घंटे बिजली गोरखपुर में। तो बड़े मजाकिया लहजे में योगी जी ने कहा, बोले भाई गोरखपुर वालों को इतनी बिजली की आदत नहीं है, अचानक इतनी बिजली मत दो, वो बेचारे जो है वो भौचक्के रह जाएंगे और उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी कि अरे तेरी तो इतनी बिजली कहाँ से आ रही है। उन्होंने कहा कि बिजली अगर देनी है तो हमारे प्रदेश के सभी जिलों को बराबर बिजली मिलनी चाहिए, गोरखपुर कोई विशेष नहीं है। तो व्यालोक जी मुझे लगता है कि जरा राहुल गांधी के फ्यूचर पॉलिटिक्स पर हम लोगों को एक और बात करनी पड़ेगी। जी आप कुछ कह रहे हैं तो इसको कंक्लूड किया जाए और फिर मैं मैं बताऊं कि बस इस राहुल पर के बारे में हम बिजली लोग के क्या बात मसले करेंगे। पर दरअसल मैं बहुत दिनों से इस
की बकैती और तथाकथित सो कॉल्ड कुछ मवादियों की सुन रहा हूं। साहब मैं आजमगढ़ में तब रहा हूं जब अखिलेश यादव का राज यस था। यस, सब लोग जान रहे हैं। भाई साहब मेरे भैया का घर उसी जगह था जहां रमाकांत यादव का घर था। सपाई सांसद या विधायक जो भी थे वहां के, वो भाई साहब थे। और आप जानते हैं बड़े बड़े महल नुमा घर थे, क्योंकि वो पूरा इलाका वही था। सड़क खस्ता हाल, जबकि वहां सांसद विधायक रहते थे। और बिजली का ये हाल था कि हर एक घर में 2-3 बड़े बड़े एसी चलते थे और कोई बिजली बिल नहीं देता था। जब भैया ने पहली बार बात की नहीं तो ये लोग हंसे, कहे कि पगला हो काबे, या बिजली के देते हो मर्दवा, पंडित जी तो हो तो यार। अरे और अखिलेश यादव तुम ये सब बात करते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? सही बात। तुमको इतनी सी लज्जा नहीं आती है? तुम मुंह खोल के और ये टोपी, लाल टोपी पहन के तुम मृतक भोज खाते हो, तुमको तनिक शर्म नहीं खैर, आती? इतनी सी भी नहीं। उन्हें शर्म आए ना आए, उत्तर प्रदेश को क्या पड़ी है। और यही वजह है कि 2017 से उत्तर प्रदेश उन्हें शर्मिंदा ही कर रहा है लोकतांत्रिक माध्यम से। तो ये चीजें तो ऐसी हैं। लेकिन राहुल गांधी की बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और जिस तरीके से वो लगातार सफल हो रहे हैं, पहले बिहार में सफल हुए, फिर वेस्ट बंगाल में सफल हुए, मैं प्रारब्ध के इस मंच से उनके उत्तर प्रदेश में सफलता की अग्रिम कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्यों? क्योंकि बड़ा सटीक पॉलिटिक्स चल रहे हैं। सवाल अब वही मैं दोहरा रहा हूं, जिसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में बंगाल में इसको लेके काफी सचेत है। यानी रातों रात घर बदलने वाली जो बंगाल की राजनीति की प्रवृत्ति है, उस पर जिस तरीके से अभी तक वेस्ट बंगाल भाजपा ने रोक लगाई है, चाहे वो नीचे के सदस्य हों, चाहे बड़े नेता हों, लेकिन उसी के साथ डिसमेंटलिंग टीएमसी यह साफ दिखाई दे रहा है। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी ये तो कहती हैं जिसको पार्टी छोड़ के चले जाना हो चला जाए, लेकिन अभी तक एक भी पार्टी विरोधी गतिविधि या किसी भी असंतुष्ट या किसी भी बुराई करने वाले, पोल खोलने वाले एक भी नेता को अब तक टीएमसी ने न सस्पेंड किया है, न निकाला है, न निकालने के संकेत दे रहे हैं। अपने जीवन में पहली बार सोशल मीडिया यानी फेसबुक लाइव करके अपनी राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, और स्वतः निर्धारण की एक प्रक्रिया अब कांगलुओं में भी दिख रही है, जो कि लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, और चैनल आपने जिस तरीके से सब्सक्राइब करके हमें स्नेह दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। व्यालोक जी को हम धन्यवाद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क की, आप जानते हैं, तकनीकी समस्या, वो थोड़ी देर के लिए नेटवर्क से बाहर है। तो आज की वीडियो यहीं तक। मुझे और व्यालोक जी हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।